नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी अपील रहेगी। आपने अगर अभी तक हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है दोस्तों। दरअसल जो खबरें हम इस चैनल पर नहीं बता पाते दिन भर की, वो हम उस चैनल पर देंगे ताकि दोस्तों आप तक सच्ची और बिल्कुल सही खबरें पहुँच पाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोस्तों उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप डिस्क्रिप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको लिंक दिख जाएगी, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर वीडियोस हैं उनको भी देखिए ताकि आपको सच का पता चल सके। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं पहली और बड़ी खबर की। अखिलेश यादव ने मैनपुरी से उतारा अपनी वाइफ डिंपल यादव को। जी हां, ओपी राजभर और बीजेपी को लगा बड़ा झटका। दरअसल मुलायम सिंह यादव के बाद अब मैनपुरी की जो सीट है दोस्तों, जो खाली हुई है लोकसभा की, उस पर अब डिंपल यादव लड़ेंगी चुनाव। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश को लाचारी, बेरोजगारी और महंगाई में डूबा रखा मोदी सरकार ने भाई से भाई को लड़ाने की चल रही साजिश, कर दिया महाराष्ट्र को बर्बाद। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संजय रावत का जेल से छूटते ही हुंकार। बोले फिलहाल जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी की गिर जाएगी महाराष्ट्र में सरकार गठबंधन की। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने रामपुर के विधानसभा चुनाव पर लगाए रोक। दरअसल आपको बता दें, आजम खान की विधायकी रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी सरकार को फटकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें ओपी राजभर ने अखिलेश के गढ़ में मैनपुरी में जाकर किया अपने प्रत्याशियों का, जी हां आपको बता दें प्रत्याशियों का ऐलान। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने बोला ओपी राजभर पर बड़ा हमला। वहीं पर मनमोहन सिंह की तारीफ करने के बाद कांग्रेस ने की नितिन गडकरी की तारीफ। बोले नितिन गडकरी तो निकले मास्टर शेफ, निर्मला सीतारमण क्या बोलेंगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गुजरात में बीजेपी की पहले लिस्ट जारी। 160 सीटों के उम्मीदवार जारी किए गए। सारे दिग्गजों ने चुनाव लड़ने से किया इनकार, भाजपा में मची फूट। जी हां, क्योंकि कई लोगों के 35 लोगों के टिकट भी काटे गए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें गालीकांत, जी हां टी राजा को मिली जमानत। लोगों ने भाजपा पर बोला जमकर हमला, बोले वापस से नफरती चिंटू आया जेल से बाहर। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें हिमाचल में कांग्रेस का दबदबा, एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जी हां, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर 2000 के नोट गायब होने पर गौरव बल्ला का बीजेपी के ऊपर हमला। बोले 2 करोड़ 14, आप समझिए 2,14 करोड़ नोट थे दोस्तों 2000 के, कहां हुए गायब, काला धन हुआ जमा। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ना हमें पार्लियामेंट में बोलने दिया जाता है, ना ही मीडिया में बोलने दिया जाता है। मीडिया को खरीद लिया है और दोस्तों अगर पार्लियामेंट में बोलते हैं तो राहुल ने एक्टिंग भी कर बताई कि ऐसे हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल भाजपा की सरकार सच्चाई सुनने से डरती है, ना वो नोट के मुद्दे पर बात करती है, ना ही गरीबी और बेरोजगारी पर बात करती है। राहुल गांधी ने कहा कि देश को एक जुमला दिया गया था 2014 में, 2013 और 14 में कहा गया था कि हम देश से महंगाई को गायब कर देंगे। लेकिन आज जो आंकड़े 3 गुना हो गए, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपको बता दें राहुल यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था कि मैं सत्ता में आने के बाद पेट्रोल, डीजल और खास करके महंगाई को सबसे कम कर दूंगा। लेकिन दोस्तों आज इन सभी चीजों की कीमत आप समझ लीजिए 10 गुना बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री के इन दावों पर जमकर राहुल ने हमला बोला। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के कई प्रोजेक्ट पर बुलडोजर चला दिया है, कई जगहों पर पैसा गमन हो चुका है, खा चुके हैं, कई प्रोजेक्ट रुके पड़े। राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ जिस तरीके से छल कपट किया है बीजेपी ने, महाराष्ट्र की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। और दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें लगातार बीजेपी निशाने पर आ रही है। और सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरी तरीके से घिर चुकी है। देश में दोस्तों बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और तमाम जितने भी मुद्दे हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार की जो एक रवैया है, या फिर यूं कहते हैं कि सरकार की जो नाकामी है वो साफ दिखाई दे रही है। और इस वक्त दोस्तों प्रधानमंत्री सबसे बड़ी निशाने पर है राहुल गांधी के, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा भारत जोड़ो यात्रा से एक अलग ही माहौल बन गया है, खास करके आने वाले चुनाव का। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले गुजरात में अगर सत्ता में आए तो गुजरात के लोगों को फ्री में बिजली भी देंगे। और आपको बता दें असद ओवैसी ने कहा कि नफरत को मिटाने का काम करेंगे। दरअसल ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा जब जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी कोई एक मुद्दा उठा लेती है, और खास करके दोस्तों मुद्दा जब हिंदू और मुस्लिम का हो तो बहुत ही जल्द उस मुद्दे को कैप्चर कर लिया जाता है। ओवैसी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि गुजरात के हालात बद से बदतर है। बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ दिया गया। जो लोग रेप करते हैं, रेप जैसी घटनाएं करते हैं, उनको खुलेआम बीजेपी छोड़ देती है। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से धर्म के नाम पर और खास करके धर्म के नाम पर तय करती है कौन दोषी है कौन दोषी नहीं, यह राजनीति देश के लिए खतरनाक है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी को माफ नहीं किया जा सकता। बीजेपी ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया। आज चीन हमारी सीमाओं में घुसता है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस पर बात नहीं करते। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल देश की हालत बद से बदतर हो गई थी। नोटबंदी के दौरान जीएसटी और खास करके दोस्तों देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल देश में नफरत फैलाई जाती है और खास करके बीजेपी का जिन तब जाग जाता है जब देश में इलेक्शंस आते हैं। दरअसल आपको बता दें ओवैसी ने ये बात इसलिए भी कही क्योंकि 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वो देश में एनपीआर लागू होना चाहिए, ऐसा हालात बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने कहा था कि फिलहाल जो एनपीआर है वो एनआरसी और सीएए का ही पहला पड़ाव है और वो ऐसा होने नहीं देंगे, अगर हुआ तो सड़कों पर उतरेंगे। सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि बीजेपी बड़ी ही चालाकी से चीजें और फैसले लेती है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा को ही घेर लिया। ओवैसी ने साफ कहा है कि फिलहाल ये लोग हम जहां जाते हैं हमें पाकिस्तान प्रेमी बता देते हैं और दूसरे कांग्रेस वाले हमें बीजेपी की बी टीम बता देते हैं। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल दोनों ही हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तभी तो ओवैसी का नाम लेकर ओवैसी को बदनाम करते हैं। ओवैसी के इस बयान के बाद दोस्तों लोगों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी किया। आपको बता दें ओवैसी पर हमेशा ही ये आरोप लगते ही रहते हैं कि वो बीजेपी का फायदा कराते हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही ओवैसी घेरते हुआ है। जहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी हमें पाकिस्तानी प्रेमी कहती है, जिन्ना कहती है नया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हमें बीजेपी की बी पार्टी बताती है। तो हम जाएं तो जाए कहां, लेकिन केजरीवाल से कोई कुछ नहीं कहता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, संजय रावत के छूटते ही शिवसेना आई फॉर्म में। इस बार एक बार फिर से महाराष्ट्र में बनेगी शिवसेना की सरकार। दरअसल आपको बता दें एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे इन दोनों के बीच में दोस्तों जमकर तू में चल रही है। जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी सरकार को बचा ले, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें अब उद्धव ठाकरे फॉर्म में आ चुके हैं। सिंपल सी बात यह कि संजय रावत की जमानत के बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के ऊपर जमकर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने और संजय रावत ने कहा कि फिलहाल सच की जीत हुई है। हालांकि संजय रावत ने यह भी कहा कि मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, चाहे ईडी सीबीआई उनको जो करना था वो कर चुके हैं, लेकिन हमें दिख रहा है कि फिलहाल कैसी राजनीति चल रही है देश में। सिंपल सी बात यह दोस्तों कि जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है विपक्ष का नेता, उसके खिलाफ ईडी या सीबीआई आ जाती है उसके पीछे। और अभी तो ऐसे कई लोग हैं। आपको बता दें कोर्ट ने बाकायदा फटकार लगाई है कि आप रट्टू तोतों की तरह सीबीआई और ईडी के लिए है दोस्तों ये इनकम टैक्स और सीबीआई जो कि रट्टू तोते की तरह बस एक ही बात रटते हैं बिना सबूतों के। और इसीलिए कल कोर्ट ने फटकार लगाई थी जब जमानत दी थी और कहा था कि फिलहाल आपके पास सबूत क्या है जो आपने संजय रावत को एकदम से गिरफ्तार कर लिया। जबकि दोस्तों उनके पास ना ही फिलहाल कोई एविडेंस था और ना कोई ऐसा पुख्ता सबूत जिसके बल पर संजय रावत को मनी लॉन्ड्रिंग में रखा जाए। लेकिन बीजेपी की असलियत जो दोस्तों लोगों के सामने आ चुकी है कि बीजेपी अपने बदले लेने के लिए विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजती है और फिर दोस्तों बाहर राजनीति करती है। आप देख लीजिए संजय रावत तो छूट गए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी से बदला लिया जाएगा। और खास कर महाराष्ट्र की जनता ने तय कर लिया है कि फिलहाल उद्धव की ही सरकार आएगी। आपको बता दें सीधे सीधे उद्धव ठाकरे ने बोल दिया कि फिलहाल महाराष्ट्र में अब बेईमानों की कोई जगह नहीं होगी।
अब महाराष्ट्र में एक नया गठबंधन दिखाई देगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने बोला ओपी राजभर के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ओपी राजभर बीजेपी के लिए कर रहे हैं काम। आपको बताते चले दोस्तों, ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के गढ़ में जाकर हुंकार भरी और अपने 2 प्रत्याशियों का नाम भी साझा किया। आपको बताते चले दोस्तों, ओपी राजभर ने अपने दोनों प्रत्याशी का घोषणा करते हुए जो यहाँ पर यह ऐलान कर दिया कि ये दोनों प्रत्याशी इन सीटों से लड़ेंगे। आपको पता हो दोस्तों, रमाकांत कश्यप जो है वो मैनपुरी से उतारे गए हैं और खतौनी से जो है वो रमेश प्रजापति को उतारा है ओम प्रकाश राजभर ने। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सपा की दोस्तों, तो अखिलेश यादव ने जो है वो मैनपुरी सीट, जिसपे दोस्तों खुद मुलायम सिंह यादव थे, हमेशा से जीतते थे और वो एक लोकसभा सीट है, वहां पर से आपको बता दें अखिलेश ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को उतारा है मैदान में। जी हाँ, तो अब डिंपल यादव जो है मैनपुरी सीट पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें मैनपुरी सीट के बाद जो दूसरी सीट है दोस्तों रामपुर की, उस पर भी घमासान मचा हुआ है। हालांकि वो सीट जो है उस पर भी काफी इसलिए मचा था घमासान दोस्तों क्योंकि उस पर कहीं ना कहीं आजम खान का नाम था। अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल देखना ये होगा कि जिन लोगों के नाम सामने आए हैं आखिरकार उन जगहों से कौन कौन चुनाव लड़ने वाला है। क्योंकि अभी आपको बता दें जो आजम खान की सीट थी उस पर भी एक फैसला आया, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उस सीट पर फिलहाल तो यही है कि अब इन 2 सीटों पर ओपी राजभर ने अपना नाम कर दिया है। अब देखना होगा कि फिलहाल कौन बाजी मारता है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इलेक्शन कमीशन ने आजम खान की सीट रामपुर पर लगाई रोक, इस पर नहीं होगा दोस्तों उपचुनाव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव के खासम खास आजम खान की विधायकी रद्द करने की बात की गई थी और कोर्ट ने जल्दबाजी में आजम खान की विधायकी रद्द कर दी थी। आपको बता दें कोर्ट ने आजम खान को DY चंद्रचूड़ की बेंच ने आजम खान को जमानत देते हुए कहा था कि वो फिलहाल MP कोर्ट जा सकते हैं। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें आजम खान MP कोर्ट पहुंच चुके हैं, वहां पर सुनवाई भी है। लेकिन आपको बता दें उससे पहले कोर्ट ने यह भी कहा था कि इतनी जल्दी क्या थी आजम खान की विधायकी छीनने की और योगी सरकार को फटकार भी लगाई थी। आपको बताते चले दरअसल ये सब कुछ दोस्तों 2023 और 24 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हो रहा है। बीजेपी बड़ी ही चालाकी से दोस्तों लोकसभा चुनाव में सारी सीटों को अपने खाते में कर लेना चाहती है ताकि उसे बड़े पैमाने पर फायदा हो। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि बीजेपी ऐसा कर नहीं पाएगी क्योंकि अब की बार कांग्रेस जो है वो बीजेपी को लताड़ कर पछाड़ेगी। जाहिर सी बात है अब देश में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी जैसे मुद्दे हावी हो गए। और दोस्तों पहले तो फिर भी ठीक था जब कम महंगाई थी, लेकिन आज जो महंगाई बढ़ गई है दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। इसीलिए हम कहते हैं कि फिलहाल देश की जो अर्थव्यवस्था है जो डामाडोल हो रही है, जिसपे दोस्तों कहीं ना कहीं मोदी सरकार की चुप्पी है, उसमें अब सरकार को पूरी तरीके से फंस चुकी है। और देखना यह भी है दोस्तों कि फिलहाल आने वाले समय में आखिरकार होने क्या वाला है। फिलहाल तो यह है कि विधानसभा सीट जो कि आजम खान की थी और उस पर रोक लगा दी गई है। अब देखना यह होगा कि क्या आजम खान को इंसाफ मिल पाएगा, क्या उनकी विधायकी बच पाएगी या चली जाएगी। जहां तक ज्यादा अनुमान यही है दोस्तों कि आजम खान की विधायकी बच सकती है क्योंकि सिंपल सी बात ये है दोस्तों ये इतना बड़ा मुद्दा था नहीं, इतनी बड़ी हेट स्पीच थी नहीं जितनी बड़ी आजम खान को सजा दी गई है, वो भी तत्काल में, ताकि जल्द से जल्द चुनाव कराकर आजम खान की विधायकी को रद्द कर ही दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने इस पर लगा दी है रोक। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी ने बच्चों के साथ सड़क पर चलाया कंप्यूटर, बच्चों को सिखाया लैपटॉप चलाना। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी हमेशा से बच्चों में प्रचलित रहे। भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी को तरह तरह के खिताब और तरह तरह के लोग मिल रहे हैं जहां जो कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ना है, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या बूढ़े हों, सभी लोग दोस्तों राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कल बीते दिन राहुल गांधी ने 2 बच्चों को कंप्यूटर क्लासेस देने लगे। राहुल गांधी भी इस सड़क पर बैठकर उन 2 बच्चों के साथ अपना लैपटॉप चलाने लगे और उनको लैपटॉप चलाना सिखाने लगे। आपको बता दें भारत जोड़ो यात्रा के कुछ
ज़बरदस्त तरीक़े वाले जो वीडियो होते हैं दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। और ऐसा ही एक ये वीडियो है जो कि अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। राहुल गांधी के इस वीडियो को लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा दोस्तों इस देश की सबसे पहली बड़ी यात्रा होगी अभी की फ़िलहाल की, क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी की इस यात्रा में जो हुजूम उमड़ रहा है, ख़ास करके जो टीवी एक्टर हों या दोस्तों कोई भी एक्टर हों, वो लोग सभी सपोर्ट कर रहे हैं। और ज़्यादातर लोग आप देखिए कि अभी प्रशांत भूषण जुड़े, किसान नेता योगेंद्र यादव जुड़े राहुल के साथ। वो तो खैर शुरू से जुड़े थे लेकिन फिर बीच में चले गए थे, अब फिर वापस आए थे। और ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी की इस यात्रा को बहुत फ़ायदा भी मिल रहा है। लोगों के कमेंट आ रहे हैं, राहुल गांधी को सब लोग बधाई दे रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात वो भी हो जाती है कि काफ़ी कुछ यहाँ पर राहुल गांधी को सपोर्ट मिल रहा है। और राहुल गांधी बच्चों के साथ जिस तरीके से दोस्तों का लैपटॉप चला रहा है, ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। क्योंकि आपको बता दें, राहुल गांधी के इस वीडियो ने न सिर्फ बच्चों का दिल जीत लिया दोस्तों, बल्कि लोगों ने कहा कि वाकई में सच में देश का पीएम बनने लायक राहुल गांधी ही है। क्योंकि दोस्तों एक पढ़ा लिखा इंसान हमेशा पढ़े लिखे ढंग से ही सोचता है। और आप भी समझते हैं कि देश को चलाने के लिए दोस्तों पढ़े लिखा होना बहुत ज़रूरी है। जो कि मनमोहन सिंह साहब इतने पढ़े लिखे थे, आप भी समझते हैं, और उनको लोगों ने काफ़ी रिस्पेक्ट दी। और मनमोहन सिंह साहब के फैसलों ने हमेशा खास करके अभी तक देश को संभाले रखा है। वरना बीजेपी ने तो 5 साल का काम 50 साल का काम 5 साल में ही कर दिया है देश को बेचकर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी है, दरअसल दोस्तों आपको बता दे, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे तेजस्वी यादव, बोले फिलहाल जिस सरकार दुश्मन थी उस सरकार को हटा दिया है, अब युवाओं के बारे में सोचना है। आपको बता तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने युवाओं का जो भविष्य है उसको अंधकार में झोंका था और देश में जानबूझकर बेरोजगारी को बढ़ावा दिया था। तेजस्वी यादव यहीं पर नहीं रुके। तेजस्वी यादव ने बीजेपी घेरते हुए कहा कि बीजेपी युवाओं को नौकरियां नहीं देती, लेकिन हमारी सरकार ने ये कर दिखाया और ये सब कुछ आप लोगों की वजह से ही हुआ है। तेजस्वी ने कहा कि फिलहाल हमारा यही कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी दे पाए और अब उस सरकार को दुश्मन नहीं बनने देंगे उन बच्चों का जो लोग रोजगार के बल पर या फिर रोजगार की आस में जी रहे हैं। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी को घेरते हुए तेजस्वी ने साफ कह दिया है कि अब बीजेपी का कोई भी नाटक हो या फिर कोई भी परपंच हो वो चलने वाला नहीं है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं दोस्तों उन सारे लोगों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है राहुल गांधी, जिन लोगों ने एक तरीके से ये कह सकते हैं दोस्तों कि देश में एक माहौल बनाया, बलिदान दिया और उनके साथ भी काफ़ी प्यार भरा स्वभाव चल रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि तेजस्वी यादव दोस्तों इस वक्त फॉर्म में आ गए हैं और उन्होंने सारी चीज़ों को खुलेआम ऐलान कर दिया है कि फिलहाल इस तरीके से ये होगा और बच्चों को यहाँ पर नौकरियां दी जा रही हैं और काफ़ी कुछ किया जाएगा जिससे कि लोगों को ये विश्वास हो दोस्तों कि डबल इंजन की सरकार जेडीयू और आरजेडी मिलकर अच्छा काम कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, जेपी नड्डा, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दोस्तों नितिन गडकरी की कांग्रेस ने तारीफ, बोले नितिन गडकरी तो निकले मास्टर शेफ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें देश में 2000 के नोट ऐसे गायब हो गए दोस्तों जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। अब इन बंद नोटों को लेकर फिर से एक बार गौरव भल्ला ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। गौरव भल्ला ने कहा कि फिलहाल एक 2000 का नोट चला था नारंगी सा, वो नोट अचानक से गायब हो गया। मोदी जी कहते थे कि हम देश से काले धन को मिटा देंगे, इसीलिए 1000 और 500 के नोट बंद किए गए। लेकिन गौरव भल्ला ने कहा कि उसका असर और उल्टा हुआ। जो 2000 के नोट चलाए गए थे वो बकायदा उन लोगों के पास पहुंच गए हैं जो लोग काले धन को रखना चाहते थे। आपको बता दें यहीं पर नहीं रुके, वो सीधे यहाँ पर साफ बोला है कि जो बीजेपी है उसने 2000 के नोट उन लोगों के पास पहुंचा दिए जो लोग उसके सही मालिक थे, यानी कि दोस्तों जो लोग काला धन जमा करते हैं और जिनके पास 2,000 के नोट रखे हैं। आपको बता दूं दोस्तों मार्केट में हाल ही में आए थे वो नोट, हाल ही में मतलब कि अभी साल होने वाला है, बहुत पहले आए थे, उस नोटों का पता नहीं चल पा रहा है। आपको बता दें मतलब छपाई जो हुई है 2000 के नोट की, उसकी संख्या भी समझ लीजिए दोस्तों, उन नोटों की संख्या है 214 करोड़ नोट। आप समझिए 2,14 करोड़ नोट जो है दोस्तों वो 2,000 के हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये पैसा कितना है
और ये पैसा दोस्तों उन लोगों ने आराम से सेव करके रख लिया है जिन लोगों को काला धन रखने में मजा आता है। और वो कौन है? वो बड़े बड़े पूंजीपति हैं जिनकी तरफ मोदी सरकार हाथ भी नहीं डालती है, जिसकी तरफ मोदी सरकार दोस्तों ये समझ लीजिए कि हाथ क्या, वो उसकी तरफ नजर उठाकर ही नहीं देखती है उस ग्रुप की तरफ, क्योंकि बीजेपी को पता है कि जो लोग हमारा फायदा करते हैं हमें भी उनका फायदा कराना है। इसीलिए तो अडानी और अंबानी